Hello bachcho, let's read the question. The question says mycorrhizal association is 1. Observed in all higher plants. 2. An adaptation to oligotrophic soil. 3. Evident in legumes where hearting net formation occurs. 4. Restricted to tropical regions. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो माइकोराइजल एसोसिएशन होते हैं इसकी क्या प्रॉपर्टी है। गिवन ऑप्शंस में से हमें एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, हम की कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, mycorrhizal association. माइकोराइजल एसोसिएशन यानी कि म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन जो कि फॉर्म होती है बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। म्यूचुअल रिलेशनशिप between fungi and roots of higher plants। तो अब ये जो माइकोराइजल एसोसिएशन है इसमें फंजाई का रोल क्या है। फंजाई प्रोवाइड करती है विद मिनरल्स टू द प्लांट, और प्लांट क्या कर रहा है, फंजाई को ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दे रहा है। तो फंजाई को क्या मिल रहा है, गेट्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और प्लांट को क्या मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहे हैं फंजाई से। तो अब ये जो माइकोराइजल एसोसिएशन है ये सिर्फ कुछ ही प्लांट्स की रूट्स के साथ फॉर्म करती है फंजाई। तो इट अकर्स इन ओनली सम प्लांट्स। ये प्लांट्स कैसे हो सकते हैं, इनका एग्जाम्पल हो सकता है लेग्यूम्स, सेलिक्स, पॉपुलस, एक्सेट्रा। अब अगर हम बात करें ओलिगोट्रॉफिक सॉइल की, ओलिगोट्रॉफिक सॉइल, तो ये जो ओलिगोट्रॉफिक सॉइल होती है ये न्यूट्रिएंट रिच नहीं होती, यानी कि इट इज पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। अब इस न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को कॉम्पनसेट करने के लिए या उसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि जो फंजाई है वो इस सॉइल के अंदर जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स के साथ क्या करती है, एक माइकोराइजल एसोसिएशन फॉर्म कर लेती है। फंजाई फॉर्म्स माइकोराइजा in these soils with the plant roots। अब जब फंजाई ने माइकोराइजल एसोसिएशन फॉर्म कर लिया है ओलिगोट्रॉफिक सॉइल में, तो उससे क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट अपटेक है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, इंक्रीज्ड न्यूट्रिएंट मिनरल अपटेक। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो माइकोराइजा एसोसिएशन है ये क्या है, ये एक अडेप्टेशन है फॉर ओलिगोट्रॉफिक सॉइल। क्या है ये, अडेप्टेशन। नेक्स्ट चीज हम क्या देख सकते हैं कि ये जो माइकोराइजल एसोसिएशंस हैं, माइकोराइजल एसोसिएशंस ये ट्रॉपिकल प्लांट्स में भी देखते हैं हम और टेम्परेट प्लांट्स में भी देखते हैं। फाउंड इन बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट प्लांट्स। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, अगर ट्रॉपिकल प्लांट में माइकोराइजा की बात करें तो ट्रॉपिकल प्लांट फॉर एग्जाम्पल सेलिक्स में हमें माइकोराइजा मिलता है, सेलिक्स में मिलता है। और टेम्परेट प्लांट्स में किसमें माइकोराइजा मिलता है, हमें पॉपुलस में मिलता है। तो इसका मतलब ये कि जो माइकोराइजल एसोसिएशंस होती हैं
वो सिर्फ ट्रॉपिकल या सिर्फ टेम्परेट प्लांट्स तक या टेम्परेट रीजन्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। नेक्स्ट फीचर क्या होता है माइकोराइजा का, हार्टिग नेट फॉर्म होता है। हार्टिग नेट फॉर्म होता है। ये हार्टिग नेट क्या होता है? हार्टिग नेट एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो फॉर्म होता है इन द इंटरसेल्युलर स्पेसेस ऑफ एक्टोमाइकोराइजा। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर formed in intercellular spaces of ectomycorrhiza. हार्टिग नेट एंडोमाइकोराइजल स्ट्रक्चर्स में फॉर्म नहीं होता, तो हम इसे क्या लिखेंगे? नॉट फॉर्म्ड इन एंडोमाइकोराइजा। तो अब हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जो माइकोराइजल एसोसिएशन है उसकी करेक्ट प्रॉपर्टी क्या है फ्रॉम द ऑप्शंस। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन 2 यानी कि एन अडेप्टेशन टू ओलिगोट्रोफिक सॉइल। तो हम इसे लिखेंगे ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन 1 क्या कह रहा है? ऑप्शन 1 से इसकी ऑब्जर्व्ड इन ऑल हायर प्लांट्स, लेकिन माइकोराइजल एसोसिएशन सभी हायर प्लांट्स में नहीं होता, सिर्फ कुछ ही हायर प्लांट्स में होता है, तो इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 3 से एविडेंट इन लेग्यूम्स वेयर हार्टिग नेट फॉर्मेशन अकर्स। तो लेग्यूम्स में एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशंस बनती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा, ना कि एक्टोमाइकोराइजा। और एक्टोमाइकोराइजा जब बनता है तभी हार्टिग नेट की फॉर्मेशन होती है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 4 से रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रॉपिकल रीजन्स, लेकिन माइकोराइजल एसोसिएशन ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों रीजन्स के प्लांट्स में होती है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है? ऑप्शन 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।